और हर पुरुष को मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि नारियों का सम्मान करना सीखो। अरे उनकी भी कोई इज्जत होती है। आप जब चाहो अपनी पत्नी को गाली दे देते हैं, माँ की गाली, है ना, दे दे। कई पुरुष तो अपनी पत्नी को माँ की गाली देते हैं। तो बताइए, तुम्हारी पत्नी की माँ और तुम्हारी माँ अब कोई अलग अलग थोड़ी हैं। तुम्हारी पत्नी की माँ भी अब तुम्हारी ही माँ है और तुम्हारी माँ भी तुम्हारी ही माँ है। शादी के पहले हर आदमी की एक माँ होती है, पर शादी के बाद हर पुरुष और हर स्त्री की दो माएँ हो जाती हैं, एक सासू माँ और एक खुद की माँ। पुरुष के लिए भी अपनी माँ और सासू माँ एक ही है। इसलिए पत्नी का सम्मान किया करो, पत्नी का आदर किया करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, कहते हैं जिसके घर में नारी सदा प्रसन्न होती है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिसके घर की पत्नी सदा रोती रहती है उसके घर में कभी लक्ष्मी माता का प्रवेश नहीं होता। इसलिए पत्नी का आदर करना सीखिए। नारी समाज का, जात का आदर करिए। नारी 3 रूपों में पाई जाती है। माँ, नारी माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और चौथा पत्नी के रूप में। इन 4 रूपों में आपको नारी का सम्मान करना चाहिए। माँ है, आदर करो माँ का। बहन है, आदर करो बहन का। बेटी है, सम्मान करो उसका। और पत्नी है, नारी जो है पाँव की जूती नहीं, नारी माथे की पगड़ी हुआ करती है, सम्मान हुआ करती है, गौरव हुआ करती है। दो खानदानों की लाज कंधों पर होती है। जनक जी सीता माता को देखते हैं ना जंगल में, माता सीता के बाल जटा बन चुके हैं, मोटी मोटी जटाएं लटक रही हैं। जब माता सीता के बाल बिल्कुल रेशमी थे लेकिन जटाएं बने, जनक जी ने देखा तो जनक जी की आंखों में आंसू आ गए बेटी को देखकर। तो किसी ने पूछा, जनक जी क्यों रो रहे हो, बेटी की ये दुर्दशा देख के रो रहे हो? जनक जी बोले, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि सीता जंगल क्यों आ गई, वनवास में ऐसी हालत क्यों कर ली इसने। अरे रो इसलिए रहा हूँ, वाह मेरी बेटी, धन्य हो तुम, मैं धन्य हूँ जो तुम जैसी बेटी को पाया। तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया बेटी। तुमने आज बाप की लाज रख ली कि तुमने इस विषम परिस्थिति में तुमने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। कोई और नारी होती तो पति वनवास जाता तो कहती तुम ही मरो, हम नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन धन्य है माता सीता कि जो अपने पति के सुख में दुख में हर जगह खड़ी। तब बाप गर्व करता है मेरी बेटी ने दोनों कुलों को तार दिया। इसलिए बेटी का धर्म है तो पुत्रों का भी धर्म है कि वो अपनी नारी का सम्मान करे। रावण सीता को लेके चला गया, माता सीता को। राम जी को क्या जरूरत थी रावण से लड़ने की? राम जी दूसरा विवाह कर लेते, तीसरा विवाह कर लेते, लेकिन नहीं, राम जी ने रावण से पंगा ले लिया। केवल नारी के सम्मान के लिए पंगा ले लिया राम जी ने। पुरुष कैसा हो? नारी का सम्मान करने वाला हो, नारी का पक्ष लेने वाला हो। आजकल का पुरुष नारी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। आप अपनी माँ का पक्ष लेते हैं, आप अपने भाई का पक्ष लेते हैं, आप अपने पिता का पक्ष लेते हैं, तो मुझे ये बताओ फिर आपकी पत्नी का पक्ष कौन लेगा? पड़ोसी आएंगे? पत्नी का पक्ष केवल पति लेना तो फिर भी नारी खुश रहती है। कोई तो हो पक्ष लेने वाला। इसलिए पति सदा अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा रहे। पत्नी गलत रास्ता पकड़े तो समझाए, माँ की सेवा करो, ससुर की, सास की। लेकिन पत्नी, कई बार माएँ भड़का देती हैं अपने बेटों को, तो बेटा अपनी पत्नी को छोड़ देता है माँ के भड़काने। पता नहीं कलयुग में कैसी कैसी माएँ भी पाई जाती हैं जो अपने बेटे को ही अपनी बहू के खिलाफ भड़का देती है। हाँ या ना? ऐसी कितनी सासें हैं जो अपने बेटे को अपनी बहू के खिलाफ भड़काती रहती है। कई बार तो सास ये चाहती है मेरा बेटा बहू की खूब पिटाई करे, उसे बड़ा मजा आता है जब बहू पिटती है। तुम अभी मजा ले रही हो ना पिटने का, तुम भी चिंता ना करो, बुढ़ापा आने दो थोड़ा और। समय बदलता है, तालाब खाली होता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। अभी समय चींटियों का है। चींटियां किसे खाती हैं? मछलियों को। और तालाब भरने दो, जब तालाब भरेगा तो वही मछलियां चींटियों को बीन बीन के खाना शुरू कर देंगी। कभी तुमने हमें खाया, अब हम तुम्हें खाएंगे। यही प्रकृति का नियम है। जो जस करहीं
सो तस फल चाखा, जैसा करता है वैसा भरता है। ईश्वर के घर न्याय होगा, देर कितनी लग जाए पर न्याय होगा। तुमने गलत किया है, तुमने किसी को रुलाया है, तो तुम भी रोने को तैयार हो जाना। अब तुम कब रोओगे ये विधाता जानता है, पर रोओगे जरूर। इसलिए किसी को रुलाना मत, किसी को सताना मत, ना बहू को, ना सास को, ना पति को, ना पत्नी को। खुशी खुशी जिंदगी गुजारो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, रिश्तों की गंभीरता को समझो, रिश्तों की बारीकियों को समझो। हाँ, तो पुरुष को चाहिए नारी का सम्मान करे, आदर करे। आजकल माँ बाप ने बच्चों को नारी का सम्मान करने के संस्कार दिए नहीं, इसलिए सम्मान होता नहीं है। और एक बात और कहूंगा इस बात को पूरा करने के पहले, कि आज नारी ही नारी का सम्मान नहीं करती। क्या ये बात सही है? बोलो मेरी मां। आज एक स्त्री ही एक स्त्री का सम्मान नहीं करती। आज एक स्त्री ही स्त्री के दर्द को नहीं समझती। देख लो ना, बहू भी स्त्री है और सास भी स्त्री है, लेकिन बहू अपनी सास को सता रही है कि नहीं, या सास अपनी बहू को सता रही है कि नहीं? एक स्त्री ही तो दूसरी स्त्री को सता रही है। जिठानी भी स्त्री है और देवरानी भी स्त्री है, दोनों स्त्रियां एक दूसरे को सता रही हैं कि नहीं? स्त्री स्त्री का दर्द जान जाए, समझ ले, तो स्त्री जात खुश हो जाए। और सही कहा है मेरी माँ, स्त्री को दुख पुरुष ने नहीं दिया, स्त्री को दुख पुरुष से ज्यादा स्त्रियां ही दुखी करती हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात। इसलिए नारी, यदि नारी का आदर करने लग जाए तो समाज में बड़ा बदलाव हो सकता है। एक स्त्री स्त्री का सम्मान करने लग जाए तो ठीक है। ये भी दिन आएंगे, हम इंतजार करें इन दिनों का। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।